हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो वर्सेस डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, तो जिसकी वजह से हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में। इस टाइप से जो डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डिफरेंस के बीच में। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो एग्जीक्यूशन मॉडल। कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स का एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स का एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो अलग अलग होता है। कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स में कैसा होता है कि इसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग अ प्री डिफाइंड कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है जो कि एक प्री डिफाइंड कंट्रोल फ्लो के द्वारा होता है। प्री डिफाइंड कंट्रोल फ्लो मतलब ये हो गया कि इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन जो है होना है उनका एक पहले से ही फ्लो बनाया जाता है, एक पहले से ही उनका सीक्वेंस बना हुआ होता है। जबकि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबिलिटी। इसमें कोई सीक्वेंस बना हुआ नहीं होता है, बल्कि जैसा हमारा डेटा अवेलेबल है, जो मिल जा रहा है, उसके बेस पे ही हमारा ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन होता है। इसमें कोई सीक्वेंस बना हुआ नहीं होता है कि इसी सीक्वेंस पे इसका ऑपरेशंस जो है होने हैं। ओके, अगला डिफरेंस है कंट्रोल यूनिट का। अब कंट्रोल यूनिट का डिफरेंस कैसे आता है कि कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारा CPU जो है वो कंट्रोल फ्लो को मैनेज करता है एंड ये सीक्वेंस जो है वो बना के देता है, ठीक है। जबकि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में क्या होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट का कोई भी हाथ नहीं होता है। ऑपरेशन जो है वो डेटा अवेलेबिलिटी के बेस पे ही ट्रिगर होते हैं। कोई भी ऑपरेशन जो है, एक नया ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, ट्रिगर का मतलब स्टार्ट किया जाएगा जब ऑपरेशन जो हैं वो स्टार्ट होंगे, तो वो डेटा अवेलेबिलिटी के बेस पे ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा डिफरेंट बात। अगला डिफरेंस है प्रोग्राम काउंटर का। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो करंट में इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उसका ये जो है वो पूरा ट्रैक रखता है प्रोग्राम काउंटर। जबकि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में क्या होता है, एग्जीक्यूशन जो है वो डेटा ड्रिवन होती है, इसमें प्रोग्राम काउंटर का कोई भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। मेमोरी हियरार्की। मेमोरी हियरार्की कैसी होती है, कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ करते हैं रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। जबकि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में क्या होता है, इसमें अलग अलग टास्क के बेस पे कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कस्टम रूप से डिजाइन हो जाती है। इसमें जो है मेमोरी हियरार्की पहले से ही फिक्स नहीं बनी हुई होती है। अगला हमारा डिपेंडेंसी हैंडलिंग। अब इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस में हैव डेटा डिपेंडेंसीज बट फॉलो अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो डेटा पे डिपेंड रह सकती हैं, ठीक है। जबकि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में क्या होता है, डेटा डिपेंडेंसीज आर ट्रैक्ड टू एंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर को जो है वो चेक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ऑर्डर जो है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर सही है तो उसमें डेटा पे डिपेंड रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि डेटा हमारा जो है वो सही है, उसी के बेस पे काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स में क्या है कि कॉमन लैंग्वेज लाइक C++, जावा एटसेट्रा यूज़ की जाती हैं। जबकि बात करें डेटा फ्लो मैकेनिज्म की, तो ये जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग, सिमुलेशंस, AI वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगला डिफरेंस है इनमें कॉमन यूज़ केसेस का, कि कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ किया जाता है कॉमनली एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स जो है इनका कॉमन यूज़ है जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग टास्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो कि हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स ही काम करते हैं। जबकि स्पेशलाइज्ड टास्क रिक्वायरिंग मैसिव पैरेललिज्म एंड डेटा ड्रिवन एग्जीक्यूशन, तो इन जगहों पर क्या होता है कि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। अगला डिफरेंस है प्रीवैलेंस का। तो प्रीवैलेंस का मतलब क्या होगा कि किसकी कितनी पॉपुलरिटी है, लाइक किसकी कितनी पहुंच है, कौन कहाँ तक कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन कम यूज़ हो रहा है। तो कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स क्या है, मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर फॉर जनरल कंप्यूटिंग। जनरल कंप्यूटिंग के लिए ये जो है वो मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर है। जबकि डेटा फ्लो मैकेनिज्म कैसा है, ये लेस कॉमन, यानी लेस मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, लेस कॉमन, ऑफ एन कस्टम बिल्ट फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। अलग अलग एप्लीकेशंस के बेस पे इसका अलग अलग मैकेनिज्म बनाया जाता है। सो गाइज यही थे कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के बीच में कुछ डिफरेंस। एक बार आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसको खुद से लिखना एंड पढ़ना, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।